जजमेंट डे, कयामत की रात। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे की खबरों में यह साफ हो जाएगा। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर बड़ा अपडेट, और इसके साथ हम इस वक्त खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। ताइवान की राष्ट्रपति से नैन्सी पेलोसी की मुलाकात होने वाली है। कल सुबह 10:30 बजे साई इंग वेन से अमेरिका की लोअर हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मुलाकात होने वाली है। और जैसा आप जानते हैं, चीन ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर पहले ही धमकियां दे रखी हैं, और आप जानते हैं कि चीन में अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। यहां ताइवान में भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो क्या एक नए फ्लैश पॉइंट को ट्रिगर मिल गया है, और अब क्या ये फ्लैश पॉइंट एक्टिवेट होने वाला है? ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा, उनकी कल साई इंग वेन से, जो कि ताइवान की राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात होने वाली है। सुबह 10:30 बजे का वक्त साई इंग वेन से पेलोसी की मुलाकात का मुकर्रर हुआ है। और अगली अहम खबर यह कि पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अचानक बदले चीन के सुर। चीन ने कहा ताइवान कार्ड खेलना बंद करे अमेरिका। चीन को रोकने के लिए ताइवान का इस्तेमाल न करे अमेरिका। अभी तक बार बार हमले की धमकियां दे रहा था चीन। और अगली अहम खबर यह कि पेलोसी के दौरे के बीच ताइवान ने जताई है बड़े साइबर अटैक की आशंका। ताइवान ने चीन और रूस पर लगाया साइबर अटैक का आरोप। चीन और रूस से करीब हर मिनट 85 लाख अवैध लॉगिन की कोशिश हो रही है। चीन और रूस दोनों ही साइबर अटैक में शामिल कहा जा रहा है ताइवान की तरफ से, और यह कहा जा रहा है दोनों ही तरफ से अवैध लॉगिन की कोशिश की जा रही है, ताकि ताइवान के साइबर एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया जा सके। और साइबर अटैक की वजह से ही विदेश मंत्रालय की वेबसाइट क्रैश हो गई, ऐसा कहना है ताइवान का। पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हैं। चाइना ने जो कहा, अब उसके ऊपर अपने ही कहे हुए को निभाने का एक तरीके से दबाव है। अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली साख को बचाने के लिए अपनी राह पर आगे बढ़ चुका है। तो फिर क्या पूरी दुनिया के ऊपर एक और जंग थोपी जाने वाली है? अमेरिका और चाइना इसके लिए जिम्मेदार होंगे क्या? यह समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं, और रविंद्र सचदेव इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट, खास तौर से अमेरिका के जहन में क्या चल रहा होगा यह जानने के लिए उनसे बेहतर अभी यहां कोई नहीं। और हम इस चर्चा की शुरुआत रविंदर से ही करेंगे। रविंदर, ये जो कदम उठा लिया गया, हम लोग कल बात कर रहे थे, और हमारे पैनल में भी जो 4 लोग थे उनमें से सिर्फ एक इस बात पर रजामंद थे कि नैन्सी पेलोसी जाएंगी आखिरकार ताइवान। ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि या तो ये ऑफिशियल विजिट नहीं करार दी जाएगी, या वो ताइवान जाने से गुरेज करेंगी। ताइवान उनका पहुंचना और अब साई इंग वेन के साथ मुलाकात, बात तो बहुत आगे बढ़ गई। बात बहुत आगे बढ़ गई। माहौल ऐसा, आप केमिस्ट्री सोचिए, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो अमेरिका चाइना की टेंशन चल रही हैं। नैन्सी ने आके जैसे कैटलिस्ट डाल दो ना कभी किसी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में, वो रिएक्शन तेज हो जाता है। तो नैन्सी की विजिट ने वो कर दिया है, दैट इज वन। सेकेंडली, इसमें कुछ अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आई थिंक हमारे दर्शकों को समझने में अच्छा रहेगा। या अमेरिका के अंदर हर देश में होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, लेजिस्लेटर होता है, जुडिशरी होती है। अमेरिका में भी वही है। नैन्सी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं, और बाइडन की ही पार्टी की हैं, और बाइडन की पार्टी मेजॉरिटी में लोअर हाउस में। परंतु बाइडन ने अभी तक नैन्सी से बात नहीं करी इस दौरे के बारे में, चाहे कि बाइडन ने एक मिस्टेक कर दी एक स्टेटमेंट, आई थिंक उससे भी मामला ज्यादा गर्मा गया, जब उन्होंने रिपोर्टर्स के क्वेश्चन में कहा कि हमारी मिलिट्री समझती है कि अच्छा आइडिया नहीं है इनको जाने का, बट उन्होंने नैन्सी को कुछ नहीं बोला। तो अब नैन्सी पेलोसी जो जाकर के, एक तरह से इनका तो ये फेयरवेल टूर है, ये इन्होंने विजिट काफी पहले से बना रखी थी एशिया में जाके, क्योंकि नवंबर 22 में जो इलेक्शंस होंगी शायद उसमें डेमोक्रेट्स हारेंगे और नैन्सी पेलोसी स्पीकर नहीं रहेंगी। तो इतने लंबे अपने करियर के बाद वो एक फेयरवेल टूर टाइप करना चाह रही थी। अब टाइमिंग ऐसी हो गई है, और बाइडन ने वहां जो कह दिया कि हमारी मिलिट्री समझती है इट्स नॉट अ गुड आइडिया, तो अब पूरा मामला
दोनों की इज्जत पे अड़ी, वही बात है, दोनों अड़े हैं। अमेरिका अड़ा है कि मेरे को अगर जाना मैं है ये जानना चाहता हूं सर, हु विल, अमेरिका हैज ऑलरेडी, अब वो अपनी राह पर आगे बढ़ गया। अब चाइना को क्या ये उसके लिए मजबूरी हो जाएगी? इतना ज्यादा उसने कहा है, उसके सेना प्रमुख ने कहा है, उसके विदेश मंत्री ने कहा है, खुद शी जिनपिंग इस बात को कह चुके हैं, और उसने बार बार कहा है कि चीन के मामले में दखलंदाजी है अमेरिका की और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। अब मैं समझना चाहता हूं जेके त्रिपाठी जी, क्या ये उसके लिए एक अपना ही दबाव हो गया कि अब कुछ करना पड़ेगा उसको? देखिए, दबाव तो है माफ कीजिएगा, दबाव इसलिए भी ज़्यादा है कि अक्टूबर में ही चीन में पार्टी की कांग्रेस भी है, जिसमें शी जिनपिंग के लिए एक दिखाने का और मौका है कि हाँ, मैं एक सक्षम नेता हूँ। तो एक ये दबाव है। दूसरी चीज़ ये है कि चीन, जैसा कि आपने कहा कि चीन पहले इतना कह चुका, अब उससे मुकरने की समस्या हो जाए। उसने अपने लिए कोई राह नहीं छोड़ी पीछे आने की। चीन क्या करेगा कि देखिए, ये अभी कोई, मैं नहीं मानता कि ये कोई अभी फ्लैश पॉइंट है कि अभी हमला हो जाएगा या दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से टकरा जाएंगी। चीन के पास कई ऑप्शंस हैं। देखिए, एक ऑप्शन तो जैसा आपने देखा, साइबर अटैक की कोशिश की जा रही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ताइवान से जो भी इंपोर्ट रहा है उसको बंद कर दिया जाए, और चीन ने काफ़ी कुछ बंद कर दिया। फूड आइटम, प्रोसेस फूड आइटम जो कि इंपोर्ट होते थे ताइवान से, वो बंद कर दिए गए, बैन कर दिए गए। इसके साथ ही साथ कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स, वो बैन कर दिए हैं चीन। तीसरी चीज़ चीन ये कर सकता है कि चीन अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज बढ़ा सकता है। चौथी चीज़ चीन ये कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि एक आध कोई छोटे मोटे आइलैंड पे कब्जा कर ले, हालांकि उसकी गुंजाइश बहुत कम है, दैट इज़ वेरी रिमोट, क्योंकि वो फ्लैश पॉइंट फिर नो रिटर्न पॉइंट होगा। ठीक है। एक और चीज़ जो चीन कर सकता है, जिसके लिए ग्लोबल टाइम्स भी कह रहा है और कई चीनी एनालिस्ट भी कर रहे हैं, कि लेट अस फ्लाई डायरेक्ट ओवर द स्काई ऑफ ताइवान, एक तरह से इंस्टिगेट करने के लिए कि जो ताइवान को इंस्टिगेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि यहाँ तो हमारी चलती है। वो क्या अभी तक एयर डिफेंस जोन में अंदर जाकर वापस आ रहे थे, क्या अब वो क्रॉसओवर करेंगे और वो पूरा एक जगह से दूसरी जगह, ताइवान को ऊपर उसके आसमान को क्रॉस करते हुए दूसरी जगह जाएंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर कोई फैसला होगा? साइबर अटैक होगा? क्या ये इस तरीके के कदम उठाएंगे, या वाकई वॉर की तरफ भी मामला जा सकता है? यस बहल साहब के पास मैं जाऊंगा, क्योंकि दो बातें, एक तो वो सिग्नल जिसमें कहा गया था फिर ना कहना कि चेतावनी नहीं दी, और जिस तरीके से लाइव फायर ड्रिल्स चल रही हैं, क्या यह मामला वाकई यहीं तक सिमटेगा या आगे बढ़ सकता है?